झारखंड बीएससी नर्सिंग 2026 उसी के लिए आप ये वीडियो पे आए हो। क्या है इस एग्जाम में? मेरा ये वीडियो उन दो विद्यार्थियों के लिए है जो या तो ऑलरेडी झारखंड जेसीसी बोर्ड के बारे में जानते हैं, या जो क्लास 12th में है, या पेरेंट्स जो चाहते हैं कि उनके बच्चों के लिए एक झारखंड बीएससी नर्सिंग में क्या स्कोप है, एक डिटेल वीडियो मिल जाए जहां हमें और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, बिकॉज आपके जेसीसी बोर्ड से रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ पूरे प्रॉपर वीडियो के अंदर, जहां मैं आपके साथ में झारखंड से रिलेटेड एग्जामिनेशन सिलेबस के बारे में, एग्जाम की डेट के बारे में, कट ऑफ के बारे में, कौन कौन एग्जाम दे सकता है, इसमें कितनी सीटें हैं, कितने कॉलेजेस हैं, हर एक चीज प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ में कि क्या डॉक्यूमेंट में बनवाने चाहिए, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से जय अकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं मिंटो और आपका साथी जय एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बात करते हैं सबसे पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे हर एक इंपॉर्टेंट चीज, चाहे वो झारखंड का पेपर हो, पैटर्न हो, या फिर आप एम्स की भी तैयारी करो तो उसकी भी इंपॉर्टेंट चीजें, पीडीएफ नोट्स वगैरह मैं शेयर करता हूँ डेली बेसिस पे आपको। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करें झारखंड के बारे में, तो झारखंड में एग्जाम करवाता कौन है, जीरो से इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। झारखंड में झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड यानी जेसीईसीई जो है, जैसे कि बिहार में होता है हमारे, वैसा ही ये बोर्ड झारखंड के सारे एग्जाम्स को कलेक्ट करवाता है। उसमें से एक एग्जाम हमारे पास में है बीएससी नर्सिंग का। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस के लिए एक ही एग्जाम है, यानी इसका मतलब डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता। तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एग्जाम देना कंपलसरी है। अब किसी भी स्टेट का बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, ध्यान रखिएगा ऑल इंडिया स्टेट्स के लिए ये ओपन है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो हैं वहां पे बाहर का बच्चा आ सकता है, गवर्नमेंट सीट पे बाहर का बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता। बात करें सबसे पहले क्या है एक्चुअली बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग एक आपका प्रोफेशनल ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है जो 4 साल का होता है और 100% जॉब का स्कोप है इसमें। 100% क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत सारी है। इंडियन गवर्नमेंट खुद बहुत सारी हजारों वैकेंसीज निकाल रही है। 2025 की अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 75,000 प्लस वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग करने वाले विद्यार्थियों के लिए आ चुकी है। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। एडमिशन जो है वो जेसीसी बोर्ड के एग्जामिनेशन के द्वारा ही होता है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता। आगे अगर मैं बात करूं कि क्या है ये सबसे पहले चीज आपको अप्लाई करना पड़ता है। एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं, फिर एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है, फिर रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद में आपकी काउंसलिंग होती है जिसमें आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं। तो ये मेनली 4 प्रोसेस हैं आपके एग्जामिनेशन बोर्ड के, जो कि जेसीसी करवाती है, और इसके द्वारा आपको लास्ट में एडमिशन मिल जाता है आपकी कॉलेज में, जैसे आपका नंबर आता है उसके हिसाब से। ये तो रही जानकारी सारी। अब कब फॉर्म आते हैं, कब एग्जाम होता है, क्या इंपॉर्टेंट डेट, ये सारी चीजें अगर बात करूं तो 2025 का डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिससे आपको एक मोटे मोटे तौर पे आइडिया मिल जाएगा कि 2026 में कब एग्जाम होगा, कब फॉर्म आएंगे, ताकि आप थोड़े से अवेयर रहो। और एग्जाम डेट से हमें पता चल जाएगा कि यार 6 महीने मेरे पास में है तैयारी को, 7 महीने मेरे पास में है तैयारी के लिए। तो यानी 18 जून को एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, लास्ट आपके पास में 11 जुलाई, यानी करीब करीब आपको मोटे मोटे तौर पर 1 महीना मिल गया है। एग्जाम आपका 26 जुलाई में, यानी 26 जुलाई मतलब जुलाई के एंड में। अभी हमारा महीना चल रहा है अक्टूबर का, मान लेते हैं अक्टूबर का महीना निकल गया क्योंकि दिवाली फेस्टिवल वगैरह होंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई भी, यानी हमारे पास 9 महीने हैं। अगर हम 9 महीने ढंग से लगकर तैयारी कर लें तो झारखंड के एग्जाम को बहुत अच्छी रैंक के साथ में क्रैक किया जा सकता है। बाकी इसकी छोटी बड़ी जितनी भी ऑफिशियल अपडेट है वो जेसीसी जो बोर्ड है हमारा उसके ऊपर देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियल अपडेट भी मैंने बता दी आपको। ये वेबसाइट है आपकी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। एक्सपेक्टेडली सारी चीजें जो होती है वो मैं आपको दिखाते रहूँ। यहाँ पे एडमिशन फॉर्म के द्वारा कैसे क्या सब चीजें हैं। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कौन कौन ऐसे अभ्यर्थी हैं जो झारखंड से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। तो कौन, क्या सब कर सकता है या कुछ स्पेशल क्राइटेरियाज हैं? तो हाँ, कुछ क्राइटेरियाज हैं। पहली बात तो सिर्फ बायोलॉजी का बच्चा कर सकता है। अब वो बच्चा बॉयज भी हो सकता है और गर्ल्स भी हो सकती है। उसकी उम्र कम से कम 17 साल तो होनी ही चाहिए, यानी रेंज की बात करें तो 2008 31 दिसंबर तक। उसके बाद में कम से कम उसकी कक्षा 12वीं पीसीबी में कम से कम 40 से 45 नंबर आने चाहिए। और अगर बोर्ड की बात करें तो हर टाइप का बोर्ड, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, एनआईओएस हो या झारखंड बोर्ड ही क्यों न हो, हर बोर्ड का बच्चा इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। बॉयज गर्ल्स दोनों एलिजिबल हैं। तो ये क्राइटेरिया पता चल गया। एग्जाम के पेपर पैटर्न के बारे में बात करें कि कैसा पेपर पैटर्न होता है, तो इसमें फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है और बायो आती है। कौन सी? क्लास 11th
एंड क्लास 12th वाली आती है। हर सब्जेक्ट से यहाँ पे आपको 50 सवाल देखने को मिलते हैं। हमारे पास में 3 ही सब्जेक्ट हैं, अगर हर सब्जेक्ट से 50 सवाल, इसका मतलब 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 हैं। हर सवाल 1 नंबर का, इसका मतलब 150 मार्क्स का ही पेपर होगा। पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आएगा। 2 घंटे का समय मिलेगा, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, 2 घंटे का मतलब होता है 120 मिनट, और सवाल है हमारे पास 150 क्वेश्चन। तो मतलब मामला यहां पे स्पीड का है। आपको 120 मिनट में 150 सवाल करना है, इसका मतलब 1 मिनट से भी कम समय है आपके पास सवाल करने के लिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज हमारे लिए यही है कि हम स्पीड बढ़ाएं, एक्यूरेसी बढ़ाएं, जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सही करें। और ये चीज कब आ सकती है? जब हमारी तैयारी जोरों शोरों पे हो, हम हर एक वो चीज की तैयारी करें जो एग्जाम में पूछा जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को इतने अच्छे से कमांड कर ले कि मजा आ जाए। अब कैसे करें? केमिस्ट्री में आपकी एलटीएम सर की जो बुकलेट है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आना है। रही बात डर तो लगता है फिजिक्स से, इससे बाहर भी कुछ नहीं आना है। सर बायो कैसे छोड़ दें फिर? तो बायो को भी नहीं छोड़ना, क्योंकि बायो में भी आपको बॉटनी सेगमेंट मिल जाएगा, जूलॉजी सेगमेंट मिल जाएगा। और अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हो तो प्रॉपर्ली अच्छे ढंग से आपको ये एम्स जीके भी आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो सारी चीजें आपके पास में अवेलेबल है, आप आराम से जाके चेक करिए और अपने सिलेक्शंस को इजी कर सकते हैं आप। अब सबसे सही चीज क्या है कि हमारे पास में 120 मिनट में 150 सवाल करने की अगर टेक्निक पता चल जाए हमें, तो इस एग्जाम को क्रैक करना और ज्यादा इजी हो जाता है, आसानी से कर सकते हैं हम। ये तो सारे एग्जाम पैटर्न की बात रही। 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ लें, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने ये बुक निकाल रखी है आपकी। अच्छा भैया, हमें तैयारी करनी है, कैसे करें? आप तैयारी कर सकते हैं प्रॉपर्ली अच्छे ढंग के साथ में। ऑलरेडी आपकी झारखंड के लिए पराक्रम बैच हमने स्टार्ट कर रखा है। इस पराक्रम बैच में सब कुछ आपको मिलेगा आपकी तैयारी से रिलेटेड। इसमें आपको प्रॉपर्ली बुक्स भी मिलेगी, सारी की सारी। ये बुक्स आपको सारी मिलेगी, सातों की सातों किताबें आपके पास में आएगी, ताकि न सिर्फ आप झारखंड बल्कि आप स्पेशली एम्स के लिए भी, स्पेशली अदर एग्जामिनेशन के लिए भी तैयारी कर पाओ, ताकि आपको अलग अलग फीस जमा नहीं करवानी पड़े, एक ही फीस में सारी तैयारी कर पाओ। लेकिन अगर आप फिर भी कि नहीं भैया हमें तो सिर्फ झारखंड की ही एग्जाम देना, झारखंड की ही किताबें चाहिए, तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी की बुक्स, ये 4 किताबें भी अलग से ले सकते हैं। ये ऑप्शंस भी आपके लिए ओपन है। बट अगर आप बैच इनरोल करते हो तो उसमें आपको किताबें फ्री मिलती हैं, आपको 250 टेस्ट की टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है। तो सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल करवा रखी है मैंने। आप आराम से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का सपना भी इन बच्चों की तरह है। हमें भी रैंक लेके आनी है भैया, हमें भी रांची रिम्स चाहिए भैया, हमें भी एम्स चाहिए भैया। कहीं ना कहीं मन में एक उम्मीद है, कहीं ना कहीं मन में एक ख्याल है, एक ख्वाब है कि यार उसे पूरा करें, उसके लिए जद्दोजहद करें, उसके लिए जी जान से मेहनत करें। तो ये चीजें सब आपके लिए की गई है। आगे अगर मैं बात करूं, पेपर मीडियम मैंने आपको बता दिया, मॉडरेट मीडियम लेवल का आता है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पेपर होता है, मतलब आपके पास क्वेश्चन भी वही, आंसर भी वही, हमें तो बस टिक करना आना चाहिए। सेकंड बात करें कॉलेजेस कौन कौन से हैं, सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज है आपका रांची रिम्स, जहां हर किसी का सपना होता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इस कॉलेजेस में सीटें ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है, बॉयज यहाँ एडमिशन ले नहीं सकते। तो लड़कियों, पावर आ गई। सोचो, हमारा कंपटीशन कम हो गया। हमें एक ऐसा कॉलेज जो हर कोई चाहता है, उसमें से सारा आधा कंपटीशन तो खत्म हो गया, सिर्फ हम फाइट कर सकते हैं। तो यार ऐसे मौके को कैसे गवा सकते हैं? हमें और तगड़ी मेहनत करनी चाहिए इन सब चीजों को लेके। और प्राइवेट कॉलेजेस में सभी जिलों में अवेलेबल है, और सभी के लिए अवेलेबल है, बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी और अदर स्टेट्स के बच्चों के लिए भी। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम से होगा। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास में क्या है? आपको फोटो सिग्नेचर आपके पास अवेलेबल होता है, 10th की मार्कशीट आपके पास में होगी, 12th का नंबर एंड रिजल्ट। जो 12th अपियरिंग बच्चा है, जो कक्षा 12वीं इस बार देगा, वो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको एडमिट कार्ड लगाना है अपना फॉर्म भरते समय। जब आपकी काउंसलिंग होगी तब तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। आईडी प्रूफ के तौर पे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल या बैंक पासबुक लगा सकते हैं, बट मैं आपको कहूंगा आधार कार्ड लगाओ, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अगर आप किसी कास्ट में आते हो तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। जनरल में आते हैं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपका चाहिएगा। एंड अगर आप पीडी कैटेगरी में आते हैं तो आपको पीडी कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी चाहिए। ये सारे सर्टिफिकेट आपके स्टेट गवर्नमेंट से इशू होने चाहिए। इसके साथ अगर बात करूं फॉर्म जो आते हैं तब उसकी फॉर्म की फीस क्या होती है। अगर आप
गर्ल्स हैं ST/SC से हैं तो आपकी फीस 450 आप बॉयज़ हैं OBC WS हैं तो आपकी फीस 900 है। आप इस पेमेंट को UPI, फ़ोनपे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी भी मीडियम से कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं है आपके पास में, ईमेल वाले भैया के पास जाना, उनको पैसा कैश दे देना, वो अपने आप फॉर्म भर देंगे आपका। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। पेपर के लेवल की बात करें, मीडियम लेवल का पेपर आता है, क्वेश्चन डायरेक्टली आपके NCERT से आते हैं। अगर आप NCERT पढ़ रहे हैं, ये बुक पढ़ रहे हैं, बुक से कंप्लीटली पेपर आता है आपका, लास्ट ईयर भी आया है। अब अगर बात करूं इजी टू मॉडरेट या डिफिकल्टी लेवल में, थोड़े से कभी कभी क्वेश्चन केमिस्ट्री या फिजिक्स में अच्छे आ जाते हैं। बाकी अगर नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं, तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अपनी स्पीड लेके आ जाते हो, तो आपकी सक्सेस डेफिनेटली 101% है। बस यही चीज़ें कुछ फॉलो करनी है। ओवरऑल डिफिकल्टीज नीट लेवल की नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। बच्चों के मन में डर होता है और एक मिसकंसेप्शन भी होता है कि नीट की तैयारी कर लें तो झारखंड का एग्जाम निकाला जा सकता है। मैं मना नहीं करूंगा, डिसएग्री नहीं हूं इसमें इस बात से, बट 100% एग्री भी नहीं हूं। कारण क्या है कि जिस बेसिक लेवल के क्वेश्चन झारखंड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उस बेसिक लेवल पे नीट की तैयारी को शुरू नहीं किया जाता है। मतलब आप 150 में से मान के चलिए 20 से 25 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाते हैं जो नीट में पढ़ाते ही नहीं है। पिछले 10 साल से मैं नीट के बैचेस ले रहा हूँ ऑफलाइन, बट हम नहीं पढ़ाते उन चीज़ों को, लेकिन नर्सिंग में मैं पढ़ाता हूँ उनको, क्योंकि एग्जाम की डिमांड है। तो आप सोचो, अगर आप उन 20 से 25 जो बेसिक डेटाबेस है, उन क्वेश्चन जैसे नाम ही पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इन बेसिक साइंटिस्ट के नेम को हम नहीं पढ़ते हैं नीट में, क्योंकि नहीं पूछे जाते, लेकिन स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज़रूरी है चीज़ें। तो मॉडरेट पेपर रहता है, बाकी ईजी रहता है, ये आप देख सकते हैं आराम से। उसके अलावा लास्ट ईयर की अगर कट ऑफ की बात करें 2024-25 को लेके, तो जनरल में देखिए आपको 150 में से इतना स्कोर मिनिमम लाना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि यार हर बच्चे को कम से कम इतना टारगेट तो करना ही करना है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। क्योंकि आप प्रिपरेशन किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो नहीं कर रहे हो ना बेटा, आप प्रिपरेशन किस लिए कर रहे हो? रांची रिम्स के लिए, सपना बड़ा है आपका, तो उसके लिए फाइट कर रहे हो। तो यार आपका टारगेट यही होना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी सोचो 40 से 35 नंबर काट चुके हैं हमारे। मैं तो एक काम करो, फिजिक्स में काटो सारे नंबर, एटलीस्ट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में हम 100% स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा ही रहता है। तो आसानी से हम अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए हर बच्चे को कम से कम 110 मार्क्स को टारगेट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आ रहा है, तब जाके उसे एक बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, वो है रिम्स हमारा। आगे अगर मैं बात करूं प्रॉपर्ली के प्राइवेट कॉलेजेस में, तो प्राइवेट कॉलेजेस में तो भाई आप वो है, अगर 70 नंबर लेके आ रहे हो तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और कम लेके आ रहे हो तो फिर वो कॉलेज मिलेगा, इसका फीस बहुत ज़्यादा है। और अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम 1 साल तैयारी का दे रहे हैं, तो यार प्राइवेट कॉलेज के लिए तो नहीं दे रहे हैं। क्योंकि ऑफिशियल जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, झारखंड 2025 के लिए ये ऑफिशियल अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। प्रॉपर्ली ये देखो, जो स्केड्यूल है वो दे रखा है यहाँ पे जुलाई का, जो मैंने अभी आपको दिखाया। और क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखी है कि आपकी उम्र कब तक क्या होनी चाहिए, जो मैंने आपको अभी दिखाई। क्वालिफिकेशन मार्क्स 45 होने चाहिए आपके, 10+2 में अपीयर हैं तो भी कर सकते हैं, मेडिकली फिट होना चाहिए बच्चा, ये सारी चीज़ें हैं। इंटरमीडिएट में क्या है क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ें मैंने आपको समराइज करके बता दी है प्रॉपरली सिस्टमैटिक तरीके से, हर एक चीज़, ताकि आपको चीज़ें आसान रहे। और जैसे ये है ना, ये आपको पढ़ने में थोड़ा मुश्किल लगेगा, समझने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जो मैंने अभी पीपीटी बना के आपको समझाया वो आसान था। यही डिफरेंस है हमारी बुक के अंदर और एनसीईआरटी के अंदर, चीज़ें वही है, लेकिन उसको रखा इस तरीके से गया है ताकि चीज़ें आपको आसान लगे, आपकी चीज़ें दिमाग में छप जाए। बस यही डिफरेंस है। बाकी देखो फीस वगैरह सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, हर एक चीज़ आपको, मैंने कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने छोड़ी हो, सब कुछ मैंने बता दिया है। तो ये ऑफिशियली भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, हर एक चीज़ प्रॉपर्ली मिल जाएगी आपको। डॉक्यूमेंट आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो काउंसलिंग के दौरान चाहिए वो है आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एफिडेविट, स्टाम्प पेपर, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट, ये काउंसलिंग के दौरान आपको चाहिए होते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस जो झारखंड के रिगार्डिंग थी मैंने आपके साथ शेयर की है। आप मुझे बताइएगा कि आप झारखंड से हैं तो आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, झारखंड स्टेट एग्जाम को या फिर आपका टारगेट एम्स झारखंड है।